हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैराडॉक्स बीएससीबी के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त वतन राज और आज हम जो लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही फैंटास्टिक है। आई होप कि आप सब ने पहले भी देखा है। आज ही वह इन्फॉर्मेशन अपने बोर्ड के वेबसाइट से निकला है और जिसको आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, बट आज जिस तरह से हम इन्फॉर्मेशन को देने वाले हैं और समझाने वाले हैं उस तरह का आपको नहीं मिला होगा। तो चलिए हम टाइम नहीं गवाते हुए आपको इस बोर्ड के एग्ज़ाम का जो रूटीन आया है उस रूटीन का चर्चा करते हैं। और हम अकेले नहीं करेंगे, इसके लिए हम दो एक्सपर्टीज को बुलाए हुए हैं जो हैं हमारे सरफराज अहमद सर एंड हमारे मुकेश सर। अब हम इनमें से एक को अभी इनवाइट करने वाले हैं। तो हम सर्वप्रथम इनवाइट करते हैं हमारे पैराडॉक्स बीएससीबी के प्रांगण में जाने माने हिंदी के विशेषज्ञ मुकेश सर को, जो आकर अपने जुबानी कुछ आपको बताएंगे, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए सर, वेलकम है आपका। और बच्चे को बताइए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो आज का प्रश्न बना हुआ है बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वतन जी। और मैं तहे दिल से जो भी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं सभी बच्चे, उनका मैं स्वागत करता हूं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें अपनी परीक्षा में। बिल्कुल। तो जैसा वतन जी ने बताया कि परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है और इस परीक्षा की तिथि में कब से है, कौन कौन से पेपर हैं और क्या खासियत है इस प्रोग्राम की, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं हम प्रोग्राम की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, ये परीक्षा की जो तिथि निर्धारित की गई है वह आपको 17 तारीख से है। 17 तारीख से आपका शुरुआत किया गया है, लेकिन इस बार इसमें मुख्य रूप से जो बदलाव किया गया है बच्चों की, चूंकि पहले दिन जो हमेशा परीक्षा अंग्रेजी की विषय की होती थी, तो इस बार मेरा भी सवाल आपसे है कि ये क्यों ऐसा हुआ तो है? ऐसा इसलिए किया गया है, क्या है? तो इसके पीछे जहाँ तक मेरा मानना है तो चेयरमैन जो है बिहार बोर्ड के, उनके द्वारा भी जो ये बदलाव किया गया है काफ़ी सराहनीय है। उनके द्वारा ये प्रयास सराहनीय है कि देखिए, मेरा मानना है कि अधिकतर बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनका ध्यान ज़्यादातर साइंस विषय और मैथ की तरफ रहता है। उनके अभिभावक भी जो है उनको कोचिंग या ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए और मैथ के लिए ही, चूँकि वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो इस लिहाज से उनकी तैयारी जो होती है इन दो विषयों में, खास करके विज्ञान और गणित में अच्छी होती है, उनकी पकड़ भी अच्छी होती है। तो इसी लिहाज से बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहली पाली में जो परीक्षा होगी प्रथम दिन वह जो होगी विज्ञान की होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि 18 तारीख को जस्ट उसके पीछे गणित की परीक्षा रख दी है। और इन दोनों ही परीक्षाओं से विद्यार्थियों को काफ़ी डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि उनके अभिभावक की ये उस पर काफ़ी सारी अपेक्षाएं होती हैं कि उसमें वह अच्छे से अच्छे अंक लाएं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है वतन जी, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छे अगर आप स्कूल में, कॉलेजेस में अगर दाखिला लेना चाहते हो तो इन दोनों विषय में आपको अच्छे अंक लाना जरूरी होता है। तो ये काफ़ी मतलब इस लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये सराहनीय इसीलिए है। और जब ये दोनों परीक्षा जब बच्चे दे देंगे तो उनके लिए बाकी के जो प्रश्न, ये परीक्षा जो बच जाते हैं वह सब काफ़ी आसान हो जाएंगे। चूँकि जब कठिन रास्ता हम तय कर लेते हैं तो आगे आने वाले रास्तों में हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी हो जाती है। बिल्कुल आसानी हो जाती है, स्मूथली हम उसको दे सकते हैं। फिर 19 तारीख की जो है सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है। 20 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा बच्चे देंगे और 22 तारीख को मातृभाषा यानी हिंदी की परीक्षा देंगे। तो ये जो दोनों विषय को परीक्षा देने के बाद में आसानी से ये इन सभी परीक्षाओं को वह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस बार की जो ये कार्यक्रम निकाला गया है वह काफ़ी ही अच्छा है और इस लिहाज से भी अच्छा है। देखिए, समय पर ही आपकी सारी परीक्षाएं ली जा रही हैं। इसके लिए किसी प्रकार आपका एक साल मुझे लग रहा था कि कोरोना के कारण प्रभावित होगा और कहीं परीक्षा अगर नहीं ली जाती है तो आपके कैरियर का एक साल बिल्कुल यह एक काले अध्याय के रूप में आपके सामने हमेशा नजर आएगा। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि आपका साल जो है वह बर्बाद नहीं होने जा रहा है। चलिए, और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी थैंक यू सर। आपने आया और अपना समय देकर बच्चे को यह बताया
कि फरवरी में जो उनका मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वह प्रथम पाली में विज्ञान का है, सेकंड पाली में विज्ञान का है, और प्रथम पाली का जो आपका टाइमिंग है 9:30 से 12:15 तक है, और द्वितीय पाली का जो टाइमिंग है 1:45 से लेकर 4:30 तक है। यह सर ने बताया। और सबसे बड़ी बात जो सर ने बताया कि विज्ञान ही क्यों रखा गया, हमारे बोर्ड के चेयरमैन विज्ञान को क्यों रखा गया, यह जो बात मिस्ट्री आपने बच्चों के लिए बताया है यह काफ़ी कारगर है सर। थैंक यू सो मच सर आपको यहाँ आने के लिए और यह इन्फॉर्मेशन बच्चों को देने के लिए। थैंक यू सर। अब हम आपको इसी के बीच में हम आपको दूसरे शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जो हमारे लिए वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं और वह आपके लिए भी बहुत काफ़ी कारगर साबित होंगे। जैसा कि मुकेश सर आपको बहुत कुछ बता कर गए, वैसे ही हमारे एक और फैकल्टी विशेषज्ञ हैं जो आपको बहुत ही अच्छा सूचना देंगे, जानकारी देंगे। तो उनसे मिलने से पहले हम इस इन्फॉर्मेशन को पूरा क्लियर कर देते हैं। 17/2/2021 यानी फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है विज्ञान का है, प्रथम पाली और सेकंड पाली में ऐसे ही एग्जाम आपका होते आ रहा है, इसी पैटर्न पे है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं है कि 3 पाली में बांट दिया गया कि 4 पाली में बांट दिया गया, मतलब प्रथम पाली और द्वितीय पाली में ही बटा है। टाइमिंग भी अप्रॉक्स हमारे ख्याल से वही है जो पिछले साल में था। साथ साथ 18/2/2021 को जो है गुरुवार दिन पड़ रहा है, 17 को बुधवार पड़ रहा है। उस दिन आपका गणित का परीक्षा है 9:30 से 12:45, सेम टाइम वैसे ही रहता है सभी टाइमिंग, और 1:45 से 5 बजे तक आपका गणित की परीक्षा है। और यह दोनों हार्ड परीक्षा है। जैसा कि मुकेश सर बताएं, डेडलाइन बच्चों के लिए रहता है कि यह परीक्षा निकल गया मतलब हम पूरे परीक्षा को आसानी से निकाल लेंगे। तो ये दोनों आसानी से कंटिन्यूअस वे में हमारे चेयरमैन साहब ने सेट किया है जो आपको दिख रहा होगा। आगे 19/2/2021 को यानी दिन शुक्रवार को 9:30 से 12:15 तक सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यह भी हम आपको मेंशन कर दें, ये 12:15 ही क्यों और यह 12:45 ही क्यों, क्योंकि गणित 100 मार्क्स की होती है और सामाजिक विज्ञान 80 मार्क्स का होता है। आपका साइंस भी 80 मार्क्स का होता है। क्यों 80 मार्क्स का होता है? क्योंकि प्रैक्टिकल का 20-20 मार्क्स आपके एग्जाम में होते हैं। एग्जैक्टली इस तरह से 20 को भी इसी तरह से दिन शनिवार को अंग्रेजी का सब्जेक्ट रखा गया है। उसके बाद यह सब तो आसान हो जाते हैं बच्चों के लिए और आसानी से इसको स्वेच्छा के अनुसार यह करते हैं, दोनों पाली में है। उसी तरह से सोमवार को से फिर संडे आपका छुट्टी मिल गया। सोमवार को आपको रखा गया मातृभाषा, जिसमें हिंदी भी बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे उर्दू लेते हैं, कुछ बच्चे बंगला भी यहाँ पे हैं उपस्थित जो बंगला भी लेते हैं, और कुछ बच्चे मैथिली में जो उपस्थित हैं वो मैथिली लेते हैं। इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट को चुनता है बच्चे, और उन चारों का एग्जाम उसी दिन होगा यानी 20/2/2021 सोमवार को। और यह प्रथम पाली द्वितीय पाली में ठीक उसी प्रकार से बटा हुआ है। उसके बाद 23/2/2021 यानी मंगलवार को लास्ट आपका पेपर है। ये आपका 5 पेपर हो गया कंप्लीट। 5 पेपर 1 2 3 4 5 पेपर कंप्लीट हो गया। लास्ट पेपर आपका जो है द्वितीय भारतीय भाषा यानी संस्कृत जो है यह आपकी भाषा है। यह लास्ट पेपर है यानी मंगलवार को, और यह भी 9:30 से 12:45 तक क्योंकि 100 मार्क्स के होते हैं, और द्वितीय पाली में 1:45 से 5 बजे तक। यह सारे इन्फॉर्मेशन आप क्लियर हुआ होगा और सर ने जितने बिल्कुल ढंग से आपको समझाया होगा, आई होप आपको बहुत बेहतर लगा होगा। अब हम अपने प्रांगण में इस चैनल पे इन्वाइट करने जा रहे हैं हम अपने बेहतरीन फैकल्टी और जाने माने प्राडॉक्स के टीम के द्वारा। यह फैकल्टी जो बहुत ही बेहतर फैकल्टी हैं, हमारे इंग्लिश के फैकल्टी सरफराज अहमद सर, उनको इनवाइट है और उनसे मेरी गुजारिश है और प्रश्न है सर आपसे कि आखिर बच्चे जो हैं वो अभी 7 से 8 मंथ कोरोना वायरस में अपना टाइम को बर्बाद किए हैं। यह उनका वजह नहीं है, किसी न किसी कारणवश बर्बाद गया है। उसके बाद जो 4-5 मंथ उनके लिए बचा हुआ था, उस 4-5 मंथ में सर आपका दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ पूजा है, ईद है, ये सारे चीज़ों में बच्चे का टाइम कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी गोल होंगे। मतलब हम 1-1.5 मंथ वह भी छाड़ दें तो हमारे पास
टोटल बचते हैं 2.5 मंथ, 2 से 2.5 मंथ मैक्सिमम हमारे पास बचते हैं। इस 2.5 मंथ में बच्चे कैसे स्मार्ट वे में पढ़ें और कैसे बिहार के बच्चे अपने बिहार बोर्ड में अव्वल स्थान को प्राप्त करें, इसके लिए जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो बताना चाहते हैं, आप इस प्रांगण में इस चैनल पे बता सकते हैं सर। धन्यवाद वतन जी, और बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं उन सबको शुभकामनाएं। देखिए, आपने 2-3 सवाल किया कि सबसे पहले कि यहाँ पर कोविड से हम लोग जूझें, फिर उसके बाद से हमारे लिए त्यौहार का सीजन शुरू हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये शुरू से चलते रहा है। जैसे हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं बाढ़ को झेलने के लिए, सुखाड़ को झेलने के लिए, तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है। और आप ये भी जानते होंगे कि बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि पत्थर पर भी मतलब अनाज उपज लेते हैं। एग्जैक्टली सर, ये अब ये बात आपको छात्रों को अच्छी तरीका से मालूम है। ठीक है, कोविड आया था तो उसमें कोई बात नहीं है। और रही बात त्यौहार के लिए, तो हमारे समझ से स्टूडेंट के लिए त्यौहार तब होता है जब वो परीक्षा में सबसे हैंडसम मार्क्स लाता है। एग्जैक्टली सर, वो उसके लिए ईद, दिवाली, होली में बदल जाता है। अब तीसरी सवाल है कि अब उनके पास 2.5 महीना का समय है। 2.5 महीना का मतलब हो गया 75 डेज सर, और एक दिन में 24 आवर्स होता है सर। और इसको हम कैसे उपयोग कर लेंगे वो साल भर वाले भी नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि इस शॉर्ट टाइम में क्रॉस कोर्स बहुत ही बेहतर माध्यम है। अब इनमें क्या होता है कि क्रैश कोर्स में उन चीज़ों के लेसन को हाईलाइट किया जाता है, उन बातों को बताया जाता है जो एग्जाम से रिलेटेड होता है। यानी उसमें 90% चांस रहता है कि उससे क्वेश्चन आएगा, तो उसी को ये बात बताया जाता है। अब रहा, मैं एक खुद पैराडॉक्स बीएसबी का इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन इसके स्थापना के पहले हम लोग साल भर पहले से काम करते आ रहे हैं। हम लोग इस पूरे चैनल जो थे उन सबको अच्छी तरीका से देखा और देखने के बाद से फाइंड आउट किया कि इस प्लेटफॉर्म पर क्या चीज की कमी है। जैसे मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर केवल इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, किसी प्लेटफॉर्म पर हिंदी की पढ़ाई हो रही है, संस्कृत का तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया गया। कहीं पर ऐसा हो गया कि एग्जाम सेट भी नहीं मिल रहा है, टेस्ट सीट नहीं मिल रहा है। कहीं पर ऐसा देखा गया कि पिछले 10 साल का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है भी तो उसका आंसर कुछ जो छपा उपा हुआ है गलती उसी को रख दिया गया है, जिसमें बच्चे बहुत सारे भ्रमित हैं, तो भार टाला गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उन सारे डिटेल को लेकर उसमें जो वीकनेस पॉइंट थी हम उसको हाईलाइट किए, और उनको हाईलाइट पर हमने ध्यान देकर उन सारे चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, और लाकर एक स्टूडेंट का एक अब इस मॉडल टाइम में एक ऐप से क्या अपेक्षा होती है, वो क्या डिमांड करता है, वो क्या चाहता है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों के तरफ से 100% दिया गया है, जो और से दूसरे चैनल पर नहीं है। मैं दूसरे चैनल की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी कमी को बता रहा हूँ। आप भी हमारे कमी को बता सकते हैं, अगर हमारे में कमी होगी तो मैं इसके लिए ओपन में हूं भाई। ये हम एकदम हम हॉटली वेलकम कर रहे हैं। अगर मेरी कमी है तो आप बताइए, क्योंकि बच्चे को भ्रमित नहीं करना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये भी वीडियो आया था कि 60% ऑब्जेक्टिव होगा, 70% ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें बच्चे काफी भ्रमित होंगे। अरे भैया 60-70 क्यों कह रहे हैं? आप सीधा कहिए कि हम वो ढंग से पढ़ाएंगे कि 60 हो या 40 हो या ओरल हो, हम सबका आंसर दिलवाएंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं। तो इस चीज को हम लोग रख कर उसको तैयार किए हैं, और एक ही सब्जेक्ट का नहीं बल्कि 6
सब्जेक्ट को पूरी तरीका से तैयार कर दिए हैं। और 75 डेज में जो 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत समय हो जाएगा। अगर आप सुबह में 4 घंटा और शाम में 4 घंटा कर लेते हैं अपने स्टडी में, तो मेरा मानना है कि आप अच्छी ढंग से कर सकते हैं और हैंडसम मार्क्स पा सकते हैं। ये मेरा ये केवल कहना नहीं है कि आप मेरे ही चैनल पर आइए, दूसरे ऐप पर भी जाइए, अपने दूसरे अगल बगल के जो टीचर हैं उनसे भी पढ़िए। मतलब ये है, हमारा ये उद्देश्य ये है कि आप किसी तरह से हैंडसम मार्क्स पाइए, न कि केवल मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए आया हूं या मैं अपनी बात को करने के लिए। मैं ये आया हूं कहने के लिए कि हमारे बच्चे कैसे बेहतर करें, स्मार्ट वर्क को कैसे बच्चे करें, ये आप बताना है। मतलब हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो 10th का सिलेबस है उसका क्रीम निकाल कर बच्चों के सामने रख दिया है कि यही चीज आपके लिए फाइनलाइज है और आप इस पर अच्छा हैंडसम मार्क पा सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत ही शुक्रिया आपको और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने प्रॉपर वे में जो बताया है। थैंक यू सर। जो बताया है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया है आपने कि कैसा प्लेटफॉर्म चुने और किस ढंग से पढ़ें कि वह अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आए हुए मुकेश सर और यहाँ पे आए हुए सरफराज सर को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और साथ में हम भी इस प्रारॉक्स चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम तीनों यह बताना चाहते हैं कि यह एक ऐप है जिससे पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, नहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टडी जो सरफराज सर ने आपको बताया और मुकेश सर ने जो आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यह बात बताया कि कैसे विज्ञान को सेट किया गया है, हमारे चेयर पे बैठे जो बोर्ड के मेंबर हैं वो कैसे किस टाइप से दिमाग लगाकर आपको यह दिया है चैलेंज और मौका दिया है कि 2.5 मंथ में भी फर्स्ट टाइम आपको विज्ञान पेपर फर्स्ट टाइम मिला है, उसको कैसे पूरा कीजिएगा। यह सारी बातों के साथ यह जो इन्फॉर्मेशन था यह समाप्त होता है। इसके साथ साथ हम यह बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हमारा ऐप का कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि आप इसको खरीदें ही, स्वेच्छा है तो देखिए, लेकिन स्मार्ट वे में कैसे हमारा ऐप का क्या विशेषता है वह हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, नो योर एग्जाम यानी अपने एग्जाम के बारे में जानें, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किस तरह से आप 100 में 100 मार्क्स लाएंगे, यह सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको, नो योर एग्जाम में। समझ में आया? यानी यहाँ से आप पहले ही रूबरू हो जाएगा, स्मार्ट बन जाइएगा अपने तरीका से अपने एग्जाम को फाइट करने में। यानी 2.5 मंथ के लिए यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। उसके बाद थ्योरी तो दिया जा रहा है, लेकिन थ्योरी किसके साथ, इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, साथ साथ फ्लो चार्ट के साथ। यह बहुत ही बात है जो हम आपको बताएं तो हमारा टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए ये सारे चीज़ों को आप जाकर वहाँ पे खुद अध्ययन करके देख सकते हैं। नहीं तो हमारा लास्टली और स्टेटमेंट यही है हम तीनों सरों का कि आप जाएं और किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बस 2.5 मंथ में स्मार्ट तरीक़ों से रूटीन बनाकर पढ़ें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। यही शुभकामना है। स्मार्ट नोट्स दिया जा रहा है हमारे ऐप पे, साथ साथ एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाता है उसका उत्तर लिखने का तरीका दिया गया है आपको। सभी विषयों का संभावित प्रश्न यानी गेस पेपर जो आप अपने मार्केट में खरीदते हैं वैसा टाइप का संभावित प्रश्न सारे फैकल्टी के द्वारा अलग अलग दिया गया है। यह भी सारे फैकल्टी के द्वारा अलग अलग शूट है कि मैथ के फैकल्टी हैं तो वो कैसे शूट किए हैं कि कैसे 5 में 5 मार्क्स लाइएगा, 2 में 2 कैसे लाइएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा। इसी तरह से पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वह भी वीडियो सॉल्यूशन और स्मार्ट नोट्स के साथ दिया गया है सभी विषयों का। साथ साथ एक और चीज़ है आपका टेस्ट सीरीज जो खास अहमियत रखता है बच्चों के लिए कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले एग्ज़ाम की तरफ फील कीजिए और अपने एग्ज़ाम में देखिए कि किस तरह से पैटर्न पे क्या है। यानी प्रारॉक्स का सबसे अहमियत बात है कि फर्स्ट भी किया, फर्स्ट इम्प्रेशन भी बच्चे को स्मार्ट बनाने के लिए किया और लास्ट इम्प्रेशन भी बच्चे को स्मार्ट बनाने के लिए किया। यह काफ़ी कारगर साबित होंगे बच्चों के लिए। तो आई होप कि मेरे सारे इन्फॉर्मेशन को समझे होंगे
और मेरे सभी एक्सपर्टीज फैकल्टी के द्वारा वीडियो को देखेंगे और हमारे आए हुए दोनों एक्सपर्टीज अतिथिगण को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हो तो हम आपके सामने लेकर जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।